आज सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसको हम प्रचलित रूप से नाग पंचमी के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पर श्रावण के महीने के अंदर जिन जिन व्यक्तियों के कुंडली के अंदर काल सर्प दोष इत्यादि दोष होते हैं, उन दोषों की निवृत्ति के लिए भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक या भगवान शंकर जी का जो आभूषण है सर्प, उसकी पूजा की जाती है। जो नाग हैं उनके 9 कुल हैं। नव कुलाय च विद्महे विष्णुसंताय च धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। इस दिन सर्प देवता की, नाग देवता की पूजा करने से हर व्यक्ति के मन के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो जो नाग है वो पृथ्वी का आधार भी माना जाता है, शीर्ष को पृथ्वी का आधार भी माना जाता है। जब हम नीम की पूजा रखते हैं वहाँ पे भी सर्प का जोड़ा उस नीम के अंदर पूजन करके दबाया जाता है, क्योंकि जिस पृथ्वी के ऊपर हम विराजमान हैं उस पृथ्वी का जो मालिक है वो सर्प है। इसलिए सर्पों की आज विशेष रूप से पूजा की जाती है। और जो सर्पों के जो पालक हैं, जैसे जो सपेरे होते हैं, जो सर्पों को पकड़ते हैं, उनका पालन करते हैं, उनको दान दक्षिणा इत्यादि दे करके अपने मन के मनोरथ पूर्ण किए जाते हैं। आज सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसको हम प्रचलित रूप से नाग पंचमी के रूप में भी जानते हैं, यहाँ पर श्रावण के महीने के अंदर जिन जिन व्यक्तियों के कुंडली के अंदर काल सर्प दोष इत्यादि दोष होते हैं, उन दोषों की निवृत्ति के लिए भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक या भगवान शंकर जी का जो आभूषण है सर्प, उसकी पूजा की जाती है। उससे उनकी निवृत्ति होती है। और जो नाग हैं उनके 9 कुल हैं। नव कुलाय च विद्महे विष्णुसंताय च धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। इस दिन सर्प देवता की, नाग देवता की पूजा करने से हर व्यक्ति के मन के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो जो नाग है वो पृथ्वी का आधार भी माना जाता है, शीर्ष को पृथ्वी का आधार भी माना जाता है। जब हम नीम की पूजा रखते हैं वहाँ पे भी सर्प का जोड़ा उस नीम के अंदर पूजन करके दबाया जाता है, क्योंकि जिस पृथ्वी के ऊपर हम विराजमान हैं उस पृथ्वी का जो मालिक है वो सर्प है। इसलिए सर्पों की आज विशेष रूप से पूजा की जाती है। और जो सर्पों के जो पालक हैं, जैसे जो सपेरे होते हैं, जो सर्पों को पकड़ते हैं, उनका पालन करते हैं, उनको दान दक्षिणा इत्यादि दे करके अपने मन के मनोरथ पूर्ण किए जाते हैं। हमारी जो प्रकृति, नेचर ने सभी के लिए पूजा करने का आदेश दिया है। परमात्मा की कृपा से जरूरी नहीं है कि हम भगवान को तभी बनाने आए जब हम कष्ट के अंदर हैं। भगवान को कहना सुख में तो सुमरण कोई, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। ऐसी पद्धति है कि हमें हमेशा परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हर जीव के अंदर वही परमपिता परमात्मा विद्यमान है, किसी भी अवस्था के अंदर। आज तो नाग पंचमी है, मैं तो कहता हूँ कि रोज ही एक सर्प से हमें भय लगता है सही मायने में, नहीं तो सर्प कभी काटता नहीं है। सर्प दबने के ऊपर ही, अगर आपका पैर अगर दब गया उसके ऊपर तो वो काटेगा। सर्प आपसे डरता है और आप सर्प से डरते हैं। तो सर्पों की पूजा या ये विशेष दिन होते हैं, जैसे मान लीजिए शिवरात्रि है या नाग पंचमी है या नवरात्र है, तो हर व्यक्ति का, जैसे आपका जन्म दिवस अगर आएगा तो आपका एक विशेष दिन हो गया, ऐसे ही हर देवता का अलग एक दिन होता है। इसी तरीके से जैसे आज नाग पंचमी का सर्पों का दिन है, उस दिन सर्पों का पूजन करना अत्यधिक शुभ फलदायक होता है। तो कोई भी व्यक्ति इनकी पूजा कर सकता है, अपने मन के मनोरथ को पूर्ण कर सकता है। देखिए बात ऐसी है, वैसे तो ऐसा बहुत से आदमी मिथ्य ऐसा मानते हैं कि नाग देवता को दूध पिला देंगे, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो सर्प कभी दूध पीता ही नहीं है। सर्प मिट्टी खाता है या हवा का भक्षण करता है। जो हमारी जहरीली जो हवाएं होती हैं, गैसें होती हैं, उनका वो भक्षण करता है सर्प। लेकिन ये ऐसा मानना है कि कुछ लोग दंत कथाएँ हैं, लोक कथाएँ, उनके आधार पर कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि सर्प को दूध पिला देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। सर्प के जो पालक हैं, जो उनको पालने वाले हैं, उनके लिए दूध वगैरह या उनकी राशन की जो सामग्री है, खाने पीने की जो सामग्री है, उनको दान दे करके उनका पालन करना है हमें, है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सर्प को दूध पिलाया जाता है। सर्प कभी दूध पीता ही नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। कुछ साइंटिस्ट भी ऐसा कहते हैं, सर्प कभी दूध पीता ही नहीं है। भक्तों के लिए यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पर्व हैं सनातन वैदिक परंपराओं के, उन परंपराओं के अंतर्गत व्यक्ति को हर चीज़ का कुछ ना कुछ लॉजिक है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ महत्व है। उन सारे त्योहारों को अपनी वैदिक रीतियों के अनुसार परंपरागत निभाना चाहिए। हर जगह पे अलग अलग परंपराएं, हर जगह पर मनाने की विधियां भी अलग अलग हैं। मान लीजिए कि आज सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम यहाँ पे मना रहे हैं,
लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर ये नहीं मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक पंचमी और आती है, उसको मनाया जाता है। तो कहते हैं कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद में व्यक्ति की वाणी बदल जाती है, पानी बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं। विचार तो घरों के अंदर भी बदल जाते हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि परमात्मा के अनंत स्वरूप है, अनेकों प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है। तो जिस लोक के अंदर, जिस प्रांत के अंदर, जिस तरीके से पूजन किया जा रहा हो, उस प्रांत की पूजा को आदमी को स्वीकार करना चाहिए, उसको मनाना चाहिए। सारे भी हमारे जो धर्म के जो त्यौहार हैं, वैदिक धर्म के अनुसार, उन सारे त्योहारों का हर्षोल्लास के साथ में मनाना और उनका पूजन करना, उनका सम्मान करना चाहिए।